अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये सिमी खान का यूट्यूब चैनल है, लेकिन आज मुझे इसका वॉइस ओवर करने का शर्फ़ हासिल हुआ है क्योंकि आज उनका कुछ ख़ास मूड अपसेट था। तो हमने कहा कि चलो अब डेली रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं, तो उसको मिस नहीं करना, तो इसको कंटिन्यू करते हैं अपनी डेली व्लॉगिंग को आप सबके साथ और शेयर करते हैं हमारे रोज़मर्रा के काम। ये हम सब गए थे अपनी खाला के घर, वहाँ हमारी दावत थी जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग चल रही थी। तो फाइनली उन्होंने हमें इनविटेशन दे दिया और हम लोग भी चले गए क्योंकि हमें काफ़ी टाइम से इसका इंतज़ार था वहाँ जाने का। और कभी-कभी तो हम खुद कहते थे कि खाला हमें बुला लें, हम आ जाते हैं। तो मीना इस बात पे बहुत मज़ाक बनाती थी, ये कितने भुक्कड़ बन गए हो, तुम लोगों को खुद जाने का इतना शौक है। तो लेकिन फिर उन्होंने हमें खुद ही बुला लिया और हम चले गए। तो हर चीज़ जो उन्होंने बनाई थी वो बहुत मज़ेदार थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी लुक बहुत अच्छी है और ये बिल्कुल अभी ताज़े-ताज़े निकले थे, तो इसलिए छोटी-छोटी सी स्टीम निकल रही है और जो सबसे मज़े का था वो यही कस्टर्ड था। इस वॉइस ओवर के लिए मैंने अपने हस्बैंड को सामने रखा था कि उनको देख के मैं इंस्पिरेशन हासिल करूँगी और आप सबके साथ अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी सी बातें शेयर कर सकूँगी। लेकिन क्योंकि उनका मिज़ाज बहुत ही कोई चाइल्डिश है, तो वो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करें हैं, तो मेरे मुँह से भी ना कुछ अच्छी-अच्छी बातें नहीं निकल रही। लेकिन मैं कोशिश करूँगी ना कि उनके जो झगड़े की सीन है, हमारी जो छोटी-मोटी नोक-झोंक चल रही है, उसका असर हमारे इस व्लॉग की वॉइस ओवर पे ना हो। तो मज़े-मज़े का खाना हम सब ने एन्जॉय किया था, जो कि बहुत टेस्टी था। सबसे अच्छी चीज़ मैंने आपको बताया हमें कस्टर्ड लगा था, तो वो तो हम सब ने लास्ट में लिया और वो भी 2-2 प्लेट्स तो सबने आराम से खा लिया था, लेकिन बहुत मज़ा आया था। ये मैकरोनीज़ भी बहुत डिलीशियस लग रही थी देखने में क्योंकि मैंने इसको ट्राई नहीं किया था, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा थी कि इसको खाने के लिए पेट में जगह ही नहीं बची। आज मैं ऐसा करना चाह रही थी कि क्यों ना अपनी बचपन की छोटी-मोटी स्टोरीज़ आप सबके साथ शेयर की जाएँ, छोटी-छोटी नोक-झोंक, छोटी-छोटी बातें जो सुन के आपको भी मज़ा आए। और फिर मैं चाहूँगी आप सब अपनी भी बचपन का कोई ना कोई स्टोरी हमारे साथ शेयर करें। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम सब ना पार्क गए, मैं अपनी नानों के घर आई हुई थी, मैं बहुत छोटी-सी थी, हम लोग अपनी नानों के घर आए। तो ऐसा हुआ कि हम ना सारी मैं थी, मेरी नानू लोग थी, खाला लोग थे, मामू लोग थे, सब थे। तो हम पार्क में झूले ले रहे थे। मुझे मेरे बाबा झूले दे रहे थे, बाकी सारे एक जगह पे बैठे हुए थे। तो मैं पापा के साथ दूसरे झूले पे आगे चली गई, तो मैं भूल गई, छोटी थी, कि वो सब कहाँ बैठे हुए हैं। तो पापा एकदम से झूले देते-देते ना, जब मैं स्लाइड से नीचे आई थी, स्लाइड पे बैठी थी, जैसे मैं नीचे आई ना, तो मुझे वो नज़र ही नहीं आई। मैंने कहा यार मेरे पापा कहाँ चले गए? मैंने कहा वो तो गुम गया, मुझे अब उन्हें ढूँढना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैं उतरी और बिल्कुल एक रेस्क्यू गर्ल की तरह मैंने सारे इलाके में उनको ढूँढना शुरू कर दिया। लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो नहीं गुमे, ये तो उल्टा मैं गुम गई हूँ। तो मैं रोते-रोते पार्क के गेट पे चली गई, तो वहाँ सिक्योरिटी अंकल खड़े हुए थे, तो मुझे देखे, कहते हैं बेटा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तो मैंने कहा यार इस तरह से मेरे अब्बा जी गुम गया, उन्हें ढूँढ रही थी, वो नहीं मिले, तो मुझे एहसास हुआ कि वो तो यहीं है लेकिन मैं गुम गई हूँ। फिर उसके बाद जब उन्होंने मुझे कहा आपको अपना एड्रेस वगैरह याद है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो मैंने कहा हाँ मुझे एड्रेस याद है। तो मैंने उनके साथ शेयर किया। इतनी देर में देखा तो मेरे भाई मुझे ढूंढते हुए आ रहे, और उन्होंने मुझे कहा कि ये हमारी सिस्टर है, इसको मत लेके जाएं। उन्होंने फिर मुझसे तस्दीक थी कि मैंने कहा हाँ यार ये मेरे भाई शाही हैं। तो वो फिर ना मुझे लेकर गए, तो वो सारे मेरे जिस स्लाइड पर मैं झूले ले रही थी उसके पीछे बैठे हुए थे, और मैंने कहा वाह क्या कमाल नज़रें हासिल की हैं, आंखों के सामने होती हुई भी चीज़ अंधों की तरह मैं उनको ढूंढ रही हूँ। तो सबको बाद में भी मैं जब ये बात याद करती हूँ ना, तो मुझे बहुत हँसी आती है। तो मैं चाह रही थी आप सबके भी बचपन में इस तरह का कोई बोंगियाँ मारने वाला वाक़या तो ज़रूर होगा, जिसमें आप सबने भी ब्लेंडर मारे होंगे। तो आप भी मेरे साथ वो शेयर करिए और कमेंट्स में बताएँ कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कौन-कौन से ब्लेंडर मारे हैं। ये हमारे मोहल्ले में छोटी-सी नियाज़ हो रही थी, तो हम गए थे, मैं, मेरी नंद और मेरी जेठानी, हम लोग यहाँ सब ना दुआ करने गए हुए थे। तो यासीन वगैरह पड़ी, तो ये वो खाना-शाना बना रहे थे, तो हमने कहा क्यों ना इसको भी थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर लिया जाए। बहुत टेस्टी और यम्मी किस्म का मसाला यहाँ पे रेडी हो रहा था। जो चने वाले चावल बनाए थे उन्होंने, आप ही लोग तो अंदर देख काफ़ी बैठे रहे और यासीन वासीन पढ़ते रहे, और मैं बाहर बैठ के धूप लगाती रही, ऐवें ही मस्ती में। यहाँ पे आप सबको तो पता ही होगा कि चने वाले चावल कैसे बनते हैं, लेकिन मैं अपनी तजुर्बाकार महारत का आप सबके साथ तजुर्बा शेयर करते हुए ज़रूर बताऊँगी कि पहले प्याज ब्राउन किए, फिर टमाटर डाले, नमक मिर्ची डाली, उसमें चने डाल के बॉयल हुए हुए फ्राई श्राई किए, पानी डाला, उसको दम पे लगाया, और फिर उसमें चावल डाल के वटेवर एक्स्ट्रा खड़े मसाले जो भी शामिल करते हैं वो इसमें शामिल कर दी। और ये एक बहुत भरपूर किस्म की शानदार हेरा की रेसिपी आपके साथ शेयर हो चुकी है, इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, वैसे तो मुझे पता है, क्या पता आप सब मेरे से भी ज़्यादा अच्छे अल्ट्रा प्रो शेफ़ हो, लेकिन मैंने कहा मैं भी अपनी ना ये ख़ास किस्म की जो भी
एक्सपीरियंस है, जो भी रेसिपी है वो आपके साथ शेयर कर दूँ। ये फाइनल लुक थी एंड इट वाज़ रियली रियली वेरी यम्मी। स्पाइसी थे, लेकिन लड़कियों को स्पाइसी अच्छा लगता है ना, तो इसलिए हमारे लिए बहुत फिट थे। यहाँ पे दुआ के बर्तन अरेंज हो रहे थे, फिर माशाल्लाह एक बच्ची ने दुआ करवाई, सबकी दिलों की हाजत का ख्याल रखते हुए उसने बहुत प्यारी खूबसूरत सी दुआ करवाई। उसके बाद हम सब ने खाना नोश फरमाया। तो ये माई छोटी सा लाइफ़ की जो भी डेली व्लॉगिंग चल रही है उसकी छोटी सी रूटीन थी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये सब कि आप सबकी मोहब्बत का इज़हार करने का तरीका होता है। और प्लीज़ अपने बचपन की छोटी सी स्टोरी, जो भी आपको कोई अच्छा जोक, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके माइंड में हो, वो हमारे साथ कमेंट में शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और अपने घर में सबको सलाम दुआ दीजिएगा।